हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा राव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके कैंपस ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ेंगे मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस। ठीक है, मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जो एग्जाम में आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं मानसिक योग्यता के, आपको मालूम होगा कि 40 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, यानी कि मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर के होंगे। ठीक है, 40 तो हमारे पास क्या आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे, और कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर के होंगे। ठीक है, अगर आपने मानसिक योग्यता कर लिया कंप्लीट तो आपके 50 में से 50 मार्क्स आएंगे। ठीक है, आपके 50 में से 50 मार्क्स जो है आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। प्रश्न में दी गई समस्या आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी? ठीक है, देखिए हमें देखना है कि समस्या आकृति में हमारे पास 3 आकृतियाँ दी हुई हैं, 1 2 3। ठीक है, और फोर्थ के स्थान पर क्या है? हमारे पास जगह खाली है। तो हम क्या करेंगे? उत्तर आकृति से हमें चेक करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, हम देखेंगे फर्स्ट से सेकंड कैसे बन रही है, या फिर सेकंड से थर्ड कैसे बन रही है, या फिर थर्ड से फोर्थ कैसे बनेगी। ठीक है, हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखो, फर्स्ट और सेकंड हमें कुछ सेम नज़र आ रही है। ठीक है, कैसे सेम नज़र आ रही है? देखो फर्स्ट तो हमारे पास क्या था? एक सर्किल था। ठीक है, सेकंड में क्या किया इसने? इस सर्किल का हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ कर दिया, ये वाला हाफ कर दिया। ठीक है, इसने यहाँ से हाफ कर दिया, तो ये वाला भाग जो है, इस तरफ वाला भाग, ठीक है, उसको जो है उसने सेकंड वाले फिगर में ले लिया। ठीक है, सेकंड आकृति बना दी। फिर हम जैसा हमने फर्स्ट के साथ किया था और सेकंड के साथ किया था, ऐसा ही हम थर्ड के साथ करेंगे और फोर्थ के साथ करेंगे। थर्ड में क्या करेंगे? थर्ड में हमारे पास एक कंप्लीट फिगर है, हम इसका क्या करेंगे? हाफ कर देंगे, इसका आधा भाग कर देंगे। ठीक है, आधा भाग करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आधा भाग करेंगे हम, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भाग जो है ये इस तरफ आ जाएगा, यानी कि क्या बनेगा? इस तरफ बनेगा हमारा, ये यहाँ से बीच से एक लाइन जाएगी हमारी। ठीक है, ये वाली आकृति बनेगी हमारी। ठीक है, ये वाली आकृति बनेगी। देखो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो है इस तरफ वाला है, हमें इस तरफ वाला नहीं चाहिए, हमें इस लाइन के राइट वाला नहीं चाहिए, हमें लेफ्ट वाला चाहिए। क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो है हमारा बीच से हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया था, तो हमने लेफ्ट वाला लिया था, ना कि राइट वाला लिया था। देखो लेफ्ट वाला ही पार्ट है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट लेफ्ट वाला ही है। तो इसी तरीके से इसमें करेंगे। हम क्या करेंगे? इसमें राइट वाला नहीं लेंगे, हम लेफ्ट वाला लेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये भी हमारा गलत है। ये दोनों सेम है हमारे, बी और सी जो है वो बिल्कुल सेम है, दोनों गलत है। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है हमारे पास? प्रश्न में दी गई समस्या आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी? ठीक है, हमारे पास क्या है? समस्या आकृति दी हुई है, 3 समस्या आकृति दी हुई है। फोर्थ जो है उसका हमें पता करना है कि कौन सी होगी। ठीक है, कि कौन सी आकृति आएगी यहाँ पर। देखो फर्स्ट में हमारे पास क्या है? सबसे पहले बाहर की तरफ क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है, बाहर की तरफ क्या है? एक स्क्वायर है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि फर्स्ट से सेकंड कैसे बना, फर्स्ट से सेकंड कैसे बना, उसी तरीके से थर्ड से क्या बनेगा? फोर्थ बनेगा, सेम उसी तरीके से। ठीक है, हमें वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि फर्स्ट से सेकंड कैसे बना, उसी तरीके से थर्ड से क्या बनेगा? फोर्थ बनेगा। देखो फर्स्ट से सेकंड कैसे बना हमारा? सबसे पहले क्या था हमारे पास? एक स्क्वायर था। ठीक है, उसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, अब चाहो तो ये वाला पार्ट इस तरफ ले जाओ। ठीक है, इसको 90 डिग्री पे घुमा दो, चाहो तो इसको 90 डिग्री पे घुमा दो। फिर हमने क्या किया? इसके एक भाग को 90 डिग्री के ऊपर घुमा दिया। ठीक है, घुमा दिया, यानी कि इस वाले कॉर्नर में था। अगर 90 डिग्री समझ में नहीं आता है तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग समझ लो, या फिर ये वाला भाग, दोनों से बता दूंगी मैं कि ये वाला भाग जो है हमारा इस वाले कॉर्नर में था,
इस वाले कॉर्नर में था, ठीक है, हम इसको इस वाले कॉर्नर में लेकर गए, ठीक है, तो अब ये ऐसे बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये वाला भाग इस कॉर्नर में जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस वाले भाग को इस वाले कॉर्नर में लेकर गए, ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो इस वाले भाग को इस कॉर्नर में लेकर गए, ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारा। फिर हमारे पास क्या है, तीसरे वाले भाग में क्या है हमारे पास, इसको भी हम क्या करेंगे, दो भागों में, ये देखो ये दो भागों में डिवाइड कर रखा है, यहाँ से लाइन जा रही है ना, तो हमने इसको दो भागों में बांट दिया, ठीक है, दो भागों में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। दो भागों में जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर का ये वाला भाग जो है इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यानी कि क्या बनेगा हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा, तिरछा बनेगा नीचे वाले कॉर्नर में। मैं इसको मिटा देती हूँ एक बार, नीचे वाले कॉर्नर में हमारा बनेगा, यानी कि इस तरीके से बनेगा हमारा, ठीक है, कॉर्नर में यहाँ पर आ गया तो ये इस तरीके से बनेगा। अब हमें देखना है कि ये वाला भाग जो है आंसर में कहाँ है। देखो ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमें नीचे की तरफ नहीं, हमें इस कॉर्नर में नहीं चाहिए, हमें तो इस वाले कॉर्नर में चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने यहाँ के इसकी बिल्कुल क्या सामने बना दिया, नहीं हमें लाइन के सामने नहीं, हमें कॉर्नर में चाहिए ये वाला भाग, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी जो है, देखो हमें सेम दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। डी ने जो है डायरेक्शन चेंज कर दी, हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, जिस डायरेक्शन में है और जिस कॉर्नर में है उसी कॉर्नर में इनको रखना है, ठीक है, हमें ना तो डायरेक्शन चेंज करनी है इनकी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है हमारे पास, प्रश्न में दी गई समस्या आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तराकृति आएगी, ठीक है, ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तराकृति आएगी। यहाँ पे देखो हमारे पास बीच में क्या है, छोटी सी लाइन है और लाइन के दोनों एंड पर क्या है हमारे पास, छोटे छोटे सर्किल है, ठीक है, छोटे छोटे सर्किल है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब देखो बीच में क्या है, दो छोटे छोटे सर्किल हैं, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो हमारे पास फिगर था, हमने इस वाले फिगर को यहाँ पर ले लिया, ठीक है, यानी कि बीच में एक छोटी सी लाइन थी, फिर दो फिगर थे हमारे, फिर दो सर्किल थे हमारे पास, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसके अंदर एक लाइन को और ऐड कर दिया, देखो ये वाली लाइन जो है इसको और ऐड कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है, तो एक जो है सर्कल हमारे पास और लग गया, ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, नीचे की तरफ लाइन को ऐड कर दिया तो एक सर्कल हमारे पास और लग गया, ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि ऊपर की तरफ ऐड किया है या फिर नीचे की तरफ ऐड किया है, वो हम इसमें देख लेंगे कि हमने ऊपर की तरफ ऐड किया है, नीचे की तरफ ऐड किया है। यानी कि देखो फर्स्ट से सेकंड हमारा कैसे बना, हमने इसके अंदर जो है एक सर्कल को ऐड किया है, एक लाइन को, है ना, एक लाइन और एक जो है सर्कल को क्या किया है, ऐड किया है हमने, ठीक है, एक सर्कल को क्या किया है हमने, ऐड किया है, ठीक है, एक सर्किल और एक लाइन को क्या किया है हमने, ऐड किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसमें करेंगे। तीसरे से क्या बनेगा, चौथा बनेगा हमारा। तीसरे में क्या है हमारे पास, उल्टी जो है ट्रायंगल दी हुई है और नीचे की तरफ क्या है, एक लाइन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सीधी ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है, या फिर उल्टी ट्रायंगल बनेगी हमारी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सीधी ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, फोर्थ वाला बन जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला हमारा क्या था, हाफ था, तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। हमारे पास ये था, तीसरे में हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर थी, अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली बन जाएगी। अब हमें आंसर में ढूंढना है कि ये वाली फिगर जो है आंसर में कहाँ है। देखो फर्स्ट में हमारे पास ऊपर लाइन नहीं है, वरना ये सही हो जाता हमारा, लेकिन ऊपर लाइन नहीं है तो ये गलत है।
बी में देखो हमारे पास बी क्या होगा, सेम दिखाई दे रहा है बी में, ठीक है, सेम दिख रहा है ना, तो आंसर क्या होगा हमारा बी होगा। इसने क्या किया, देखो हमारे पास नीचे की तरफ थी, ये वाला ट्रायंगल जो है इसका नुकीला भाग नीचे की तरफ था, इसने ऊपर की तरफ ले लिया, जबकि हमें चेंज नहीं करनी है डायरेक्शन इसकी। ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है, दोनों गलत हो जाएंगे। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इसने कि प्रश्न में दी गई समस्या आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तराकृति आएगी। ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तराकृति आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले एक छोटी लाइन है, फिर क्या है, एक बड़ी लाइन है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इन सबको ये वाली लाइन जो है यानी इस वाली डायरेक्शन में थी, ठीक है, किसमें थी, हम इसको बोलते हैं लाइन ऐसे होती है, यानी कि जब लाइन ऐसे होती है तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब लाइन ऐसे खड़ी हुई होती है तो हम इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको, है ना, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल लाइन बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब देखो इसने ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी दोनों हमारी, ठीक है, इसने क्या किया, इनको वर्टिकल लाइन में चेंज कर दिया, वर्टिकल लाइन में चेंज कर दिया, यानी कि ये वाली सबसे पहले छोटी आ गई, फिर हमारी क्या आएगी, बड़ी आएगी, ठीक है। यानी इसने क्या किया, इनको घुमा दिया, ठीक है, इसने क्या किया, इन सबको घुमा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट के साथ किया और सेकंड के साथ किया, वैसा ही थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ करेंगे, थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ करेंगे, ठीक है। अब ये वाले ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल है, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको देखो इसने क्या किया था, इन सबको इस वाले डायरेक्शन में घुमा दिया था, है ना। हम एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया था इसने, ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, यानी कि ये वाला भाग जो है, कॉर्नर वाला भाग जो है, नुकीला भाग, ये इस तरफ आ जाएगा हमारा, और ये बनेगी हमारी इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है, ये ट्रायंगल बनेगी हमारी कुछ इस तरीके से, ये बनेगी हमारी, ठीक है। अब देखो इसका ये वाला भाग जो है इस वाले डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये वाला भाग हम कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, लाइन के ऊपर एक लाइन है तो यहाँ पे लाइन लगा देंगे, और यहाँ पे क्या है, हमारी दो लाइनें है ही, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। अब आंसर में चेक करना है कि ये वाली फिगर जो है कहाँ है, ठीक है, ये वाली फिगर जो है आंसर में कहाँ है। फर्स्ट वाले में देखो हमारे पास लाइन है ये सबसे पहले, ठीक है, नुकीला वाला भाग जो है इस डायरेक्शन में है, ये भी ठीक है, यहाँ पर दो लाइन है, यहाँ पे भी दो लाइनें हैं हमारी, यहाँ पर ये वाला हमारा जो एरो का साइन है इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा। देखो इन दोनों ने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, जबकि हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, हमें तो ये वाला भाग जो है इस डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। इसने ऊपर की तरफ ले गया इस वाले भाग को, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलना है कि प्रश्न में दी गई समस्या आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी, हमें ये बताना है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। देखो यहाँ पे क्या है, टी है, जैसे हम टी बनाते हैं ना, टी बनाते हैं वैसे ही टी है, यानी कि ये हमारा टी है। और सेकंड में क्या किया, इसने टी को उलट दिया, यानी कि टी को उल्टा कर दिया, ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर, ठीक है। ये वाली लाइन जो थी ऊपर वाली, इसको नीचे रख दिया, ठीक है, यानी कि नीचे वाला भाग ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ठीक है, यानी कि इसने उल्टा कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसने उल्टा कर दिया टी को, ठीक है, टी को इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब क्या करेंगे, जैसा फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ हुआ है वैसा ही थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ होगा, ठीक है, वैसा ही क्या होगा, थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ होगा। अब देखो ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग, इनको भी पलट देंगे हम, ठीक है। ये ऊपर की तरफ है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला देखो दो भाग है इसमें, 1 और 2,
ये वाला भाग ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ये दोनों जो है इस तरीके से उल्टे हो जाएंगे, हमारे दोनों भाग जो है उल्टे हो जाएंगे और इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, एक भाग को हमें क्या करना है, ऊपर लेके जाना है, एक भाग को ऊपर लेके जाना है, ये बनेगी हमारी। ठीक है, ये क्या बनेगी, हमारी आकृति बनेगी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम इसको। ये आकृति बनेगी हमारे पास। अब देखो इस वाले भाग में क्या था, हमारे पास एक पॉइंट था, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, हमें सेम चेक करना है कि ये वाली आकृति जो है कहाँ पे है। ठीक है, ये वाली आकृति कहाँ है, लेकिन हमें एक ध्यान और भी रखना है कि देखो ये वाला भाग जो है ना, ये बिल्कुल वो होना चाहिए, इसके जस्ट पास में होना चाहिए, है ना। तो हमें कुछ इस तरीके से करना था इसको। ठीक है, और इसको नीचे की तरफ लेके जाना था और ये कुछ इस तरीके से आता। ठीक है, यानी कि मैं इसको मिटा के दोबारा बना देती हूँ एक बार। हम इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ। देखो इसमें क्या है, दोनों लाइनें बराबर है, दोनों लाइनें क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम दोनों को बराबर ही रखेंगे। देखो इसमें ये दोनों देखो बराबर है, यहाँ नीचे से भी क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, और ऊपर से भी हम दोनों को बराबर रखेंगे। ठीक है, ऊपर से भी क्या करेंगे, हम दोनों को बराबर रखेंगे और नीचे से भी क्या करेंगे, हम दोनों को बराबर रखेंगे। ठीक है, अब हमें ये ढूंढना है कि ये वाला जो है, ये फिगर हमने जो बनाई है, ये आंसर में कहाँ है। ठीक है, ये आंसर में कहाँ है, ये हमें चेक करना है। देखो फर्स्ट में देखो हमें दिख तो रही है सेम, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ऊपर से देखो इक्वल नहीं है और नीचे से भी इक्वल नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी में देखो, बी में देखो ऊपर से इक्वल है क्या, इक्वल है, और नीचे से इक्वल है, इक्वल है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ पे इस वाले में आता, इस वाले डिजाइन में आता, तो ये गलत है हमारा, और डी भी हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, पहले देखो टी था, टी को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ऐसे ही हम थर्ड वाली हमारे पास जो फिगर था उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, प्रश्न में दी गई समस्या आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी, हमें ये बताना है। देखो हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, इसका ये वाला भाग जो है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है हमारे पास। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये वाला जो लाइन है हमारी, ये वाली, इसको हमने नीचे की तरफ लिखा, और ये वाला भाग जो है ए का ये वाला भाग बचा हमारे पास, इसको क्या किया हमने, उल्टा कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। अब सेम इसमें करेंगे हम। ठीक है, सेम ही क्या करेंगे, इसमें करेंगे। जो अंदर वाली लाइन थी उसको हमने नीचे लगा दिया। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, क्रॉस का साइन है, तो इसको कहाँ करेंगे, हम नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है, अब ये वाला भाग हमारे पास बच गया, ये वाला भाग हमारे पास बच गया। इसमें हमारे पास कौन सा भाग बचा था, ये वाला भाग बच गया था फर्स्ट में, तो इस वाले भाग का हमने क्या किया था, इसको उल्टा कर दिया था, तो इस वाले भाग को भी हम उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये आकृति बनेगी हमारे पास। ठीक है, ये फिगर बनेगी हमारे पास। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट से सेकेंड कैसे बना, ये चेक करेंगे। सबसे पहले अंदर हमारे पास एक लाइन थी, लाइन को हम नीचे की तरफ ले आए, बाहर ले आए। ठीक है, अंदर वाला पार्ट जो है वो बाहर आ गया, और बाहर जो भाग बचा उसको हमने क्या किया, उसका हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, उसको हमने पलट दिया, उल्टा कर दिया। हमारे पास थर्ड वाले में अंदर क्या है, क्रॉस का साइन है, क्रॉस के साइन को नीचे ले आएंगे, नीचे ले आए, जैसे हम इस वाली लाइन को नीचे लेके आए थे ना, सेम इसको जो है नीचे लेके आएंगे। फिर हमारे पास ये वाला भाग बच गया, इस वाले भाग को क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, तो ये वाली लाइन नीचे आ जाएगी और ये वाला भाग कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा। अब आंसर में चेक करेंगे कि ये वाली फिगर जो है कहाँ बन रही है। ए में देखो, ए में नीचे क्रॉस है, ये वाला फिगर हमें सेम दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस को इसने ऊपर लिख लिया, जबकि हमें ऊपर नहीं लिखना, हमें तो नीचे लिखना है। ठीक है, इसने क्या किया, इस वाली लाइन को नीचे लिख लिया।
ठीक है, और सेम जैसा था वैसा ही बना दिया, तो ये भी गलत है और डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि प्रश्न में दी गई समस्या आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तराकृति आएगी, ये हमें बताना है कि कौन सी उत्तराकृति आएगी। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। देखो फर्स्ट में क्या है, हमारे पास ये डिजाइन है, ठीक है। फिर हमने सेकंड में क्या किया, इस डिजाइन को थोड़ा सा घुमा दिया इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि इस तरफ घुमा दिया हमने इसको, ठीक है। तो ये इस वाले कॉर्नर में आ गया, ठीक है, इस वाले कॉर्नर में आ गया, हमने थोड़ा सा इसको घुमा दिया तो ये इस वाले कॉर्नर में आ गया। और घुमाया किस डायरेक्शन में, हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया है, ठीक है। किस डायरेक्शन में घुमाया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है, ठीक है। मैंने बताया था क्लॉकवाइज क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसके बाहर की तरफ हमने ये वाला डिजाइन बना दिया, ठीक है, ठीक है, ये बना दिया हमने। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये इस डायरेक्शन में है तो हम इस वाले कॉर्नर में लेके आएंगे इसको, ठीक है, कॉर्नर में लेके आएंगे इस वाले कॉर्नर में, तो ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो बाहर की तरफ क्या है, इसमें बाहर की तरफ क्या है, यानी कि एक गमला सा बना हुआ है हमारे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आंसर में जो है एक गमला सा बना हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, गमला सा ही बना देंगे, यानी कि हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, देखो हमें सिर्फ हम ये नहीं बनाते, हम इसको ही चेक कर लेते, ठीक है, तो हमारा आंसर निकल आता। देखो इस कॉर्नर में चाहिए हमें ये वाला पॉइंट, ये वाला डिजाइन जो है हमें इस कॉर्नर में चाहिए, ये ऊपर की तरफ है तो ये गलत है। इस वाले कॉर्नर में सिर्फ हमें इसी में बी में ही दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या होगा, बी ही होगा। इसने क्या किया, अपने अपोजिट वाले कॉर्नर में गया तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। 8 देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, प्रश्न में दी गई समस्या आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तराकृति आएगी, हमें ये बताना है। यहाँ पे देखो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस लाइन को 90 डिग्री पर घुमा दिया, ठीक है, 90 डिग्री का घुमाया तो ये इस तरीके से आ गई। अब हमें सेम करना है, इसको भी 90 डिग्री पे घुमाना है। अब देखो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग यहाँ पे रहेगा, है ना, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा इस वाले कॉर्नर में, और ये वाला भाग जो है नीचे वाले कॉर्नर में, है ना, तो ये इस तरीके से बन जाएगा हमारा। ये वाला बनेगा हमारा, इस लाइन को हम एक बार मिटा देते हैं, ठीक है। और ये लाइन जो है हमारी इस कॉर्नर पर आ जाएगी, नीचे वाले कॉर्नर में आ जाएगी, ठीक है, ये बनेगा हमारा। अब हमें आंसर में चेक करना है कि ये वाला जो पार्ट है हमारा कौन सी फिगर में है, ठीक है, ये वाला भाग जो है हमारा कौन सी फिगर में है, तो कौन सी में है हमारा, हमें चेक करना है। देखो ए में तो नहीं है, ए में नीचे की तरफ है, बी में भी हमारा नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा या फिर डी होगा, हमें ये चेक करना है। देखो हमें सेम नज़र आ रहे हैं, है ना, लेकिन हम जब ये वाला भाग देखते हैं इसका, ठीक है, ये लाइनें देखते हैं, ये तिरछी है, ठीक है, ये इस तरीके से हैं, ये ऐसे नहीं है। इसमें सी में क्या किया, इसने सीधी लाइनें दे दी, हमें सीधी नहीं चाहिए, हमें तिरछी लाइनें चाहिए। देखो ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। देखो दूसरा तरीका है इसको करने का, एक और तरीका है इसको करने का। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चंस को, देखो हमारे पास क्या होता है, मिरर इमेज होता है, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, मिरर लगा देंगे, ठीक है, मिरर लगाया हमने यहाँ पर। अब देखो मिरर इमेज में क्या होता है, जो पास वाला भाग होता है वो पास में ही बनता है, ये वाला भाग पास में है तो देखो पास में ही बना है, ये दूर है तो ये भी कहाँ बना है, दूर ही बनी है, ये वाली लाइन दूर ही बनी है। अब सेम यहाँ पर मिरर लगाएंगे, हम मिरर लगाएंगे तो क्या बनेगा, पास वाला भाग पास में बनेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सर्कल आएगा। फिर ये वाली लाइन दूर है तो दूर ही बनेगी, ये वाली लाइन यहाँ से, ठीक है, कहाँ बनेगी, दूर बनेगी, तो देखो दूर ही बनाई है हमने, ठीक है, कहाँ बनाई है, दूर ही बनाई है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास,
प्रश्न में दी गई समस्या आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तराकृति आएगी, कौन सी उत्तराकृति आएगी ये बताना है हमें। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बॉक्स है, एक क्या है बॉक्स है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। एक बॉक्स है, सेकंड में क्या किया, यहाँ पर दो बॉक्स आ गए, यहाँ पर एक था, यहाँ पर कितने आ गए, दो आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक लाइन है और लाइन के एंड में क्या है, दो हमारे पास छोटे छोटे सर्किल हैं, यानी कि एक ही तो है ना, एक ही हमें फिगर दिखाई दे रही है। अब सेकंड में क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम ऐसी ही दूसरी फिगर आ जाएगी, यानी कि ये बनेगा हमारा, इस तरीके से बनेगा, एक फिगर और आ जाएगी इसकी, यानी कि ये क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। और ऑप्शन में क्या कहाँ दिखाई दे रहा है ये हमें, देखो हमें प्लस का साइन नहीं बनाना, हमें सिंपल बनाना है। यहाँ पे एक बॉक्स था, यहाँ पर दो बॉक्स आ गए, इसके ऊपर, इसके नीचे वाले बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक डिजाइन ये है, एक लाइन है, लाइन के एंड पॉइंट पे क्या है, दो सर्किल हैं, तो इसके ऊपर भी एक सेम डिजाइन आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रश्न में दी गई समस्या आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तराकृति आएगी, हमें ये बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, तीन क्या है हमारे पास सर्किल है, ठीक है, और क्या है हमारे शेडेड सर्किल है, यानी कि छायांकित है ना, छायांकित है। फिर इसने क्या किया, शेडेड सर्किल को हटा दिया ना, इनके अंदर से सर्किल बना दिया, खाली सर्किल बना दी, ठीक है, तीन खाली सर्किल बना दिए, ठीक है। अब यानी कि हमने क्या किया, देखो इसका ना आंसर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर ना हम कुछ फर्स्ट सेकंड को बिना बनाए तीसरे का जो है आंसर निकाल, चौथे का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन है, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसने डबल लाइन बना दी, जबकि हमें डबल लाइन तो नहीं चाहिए, हमें ये वाला डिजाइन नहीं चाहिए। थर्ड में क्या किया, सी में इसने फिर से डबल लाइन बना दी, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। डी में क्या किया, इसने फिर से डबल लाइन बना दी, हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए, दोनों लाइनें जो है वो सिंगल होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लगा सकते थे। दूसरा तरीका है हमारा मिरर इमेज का, मैंने बताया था कि मिरर इमेज में कैसे करेंगे। मिरर इमेज वाला देखते हैं तरीका। देखो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, ठीक है, हमने मिरर लगाया यहाँ पर। अब देखो ये वाला भाग जो है इस तरफ है, ठीक है, ये तो छायांकित था, ये क्या दे दिया, खाली सर्किल दे दिया, ठीक है। लेकिन पास में है, ये वाला सर्किल पास में है, तो यहाँ पे भी पास में बना। ये थोड़ा सा दूर है, तो ये भी थोड़ा सा दूर बना। ये इस कॉर्नर में है दूर, तो ये इस वाले कॉर्नर में दूर ही बना है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे और चौथे के बीच में क्या लगा देंगे, मिरर लगा देंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, मिरर को लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन दूर है, ठीक है, इस वाले कॉर्नर में दूर है, तो ये दूर ही बनेगी, इस वाले कॉर्नर में ही बनेगी। और ये पास में है, तो ये वाली लाइन पास में ही बनेगी, यानी कि ये बनेगा हमारा फोर्थ फिगर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।